देखो, जो हम में से कुछ लोग नशा भी करते हैं, तो नशे की वजह से यहाँ पे नहीं आए हो। नशे की वजह से जो मानसिक और शारीरिक तौर पे आपको प्रभाव पड़ा, उस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। नशा हमारी बीमारी था और उस बीमारी में हम सामाजिक तौर पे, संबंधों के तौर पे, मानसिक तौर पे बिगड़ गए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे गलत हो रही हैं। दो हफ्ते पहले मुझे अचानक से ये लगा कि हम ये बार बार कहते रहते हैं मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से कोई जना बीमार है। मानसिक रूप से स्वस्थ कौन है और वो कैसे डिफाइन करे? और ये मेरे मन में बड़ा ही, मतलब मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश करी। तो मैं पूछूं इंटरनेट पे हु इज मेंटली हेल्दी, तो वो आ जाए, इतने सारे स्केल लगा लो, गो एंड मीट ए डॉक्टर। मैंने कहा यार, इसका मतलब तो ये ऐसा समझ रहे हैं कि सब जने ही बीमार हैं क्या? ऐसा लगने लगा कि सभी बीमार हैं। ठीक कौन है इसकी डिफाइन तो है ही नहीं कि मेंटली हेल्दी कौन है और उसके क्या क्या करेक्ट है। सो एक तरह से हमारे लिए ये टारगेट है कि हम इस चीज को अचीव कर पाए, तभी हम मेंटली हेल्दी होंगे। अगर हम मानसिक रूप से हेल्दी नहीं है तो हमारी या तो इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनली हम लोग कमजोर हैं, साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर कुछ असर आ गया है, सामाजिक तौर पे हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई भी परेशानी आने में उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे संबंध ठीक नहीं है और हमारी डिसीजन मेकिंग सही नहीं। अगर ये सारी चीजों के एरिया में हम लोग कहीं पे भी गड़बड़ है, तो इसका मतलब हमें कुछ मदद की जरूरत है और मानसिक रूप से हम संतुलित ठीक नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ शुरू। This involves emotional well-being involves understanding, managing and expressing emotion in a healthy way. Emotional well-being is a crucial for overall mental health as it influences our ability to cope with life challenges. So क्या है? आपको परेशानियों को अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है और अपनी चीजों को एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है। इमोशन वेलबींग, इमोशनली हेल्दी होना जरूरी है और ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल वेलबींग। The refer to cognitive aspect of mental health, including our thought process, self-perception, ability to navigate through life complexities. It involves factors such as resilience, self-esteem, and sense of purpose. So, psychological well-being कब है? जब हम सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, हमारा thought process सही है और हमारे को अपना परसेप्शन सही है, एंड हम जीवन की मुश्किलों में अच्छे से हैंडल करके और वापस निकल सकते। तीसरा है सामाजिक तौर पे सोशल वेलबींग। क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव सोशल connections provide support, companionship and sense of belonging, all of which are vital and emotional and psychological well-being. देखो, हम सब लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग अपना आप को बहुत अकेला पाते हैं, लेकिन धीमे धीमे हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं और हमारा मन लगने लगता है। मतलब हम सोशली अपने आप को संभाल पा रहे हैं। ठीक है, अब सामाजिक तौर पे कुछ कायदे कानून हमें फॉलो करने हैं, कुछ नियम बनाने हैं, लेकिन कई बार हम उन नियमों को तोड़ रहे हैं तो हम सोशल वेलबींग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसेस आवर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, एडवर्सिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, involve healthy coping mechanism as resilience,
which are integral component of well functioning mental health system. हमारे मानसिक तौर पे ठीक चलने का जरूरी है कि हम लोग स्ट्रेस को ठीक से मैनेज, interpersonal relationship, how we relate to other in a crucial aspect of mental health. Healthy relationship contribute to a positive mental health state, while challenges in relationship can impact mental well-being and negativity. अगर आपके ठीक नहीं होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो उससे आपकी मेंटल वेलबींग इम्पैक्ट होने वाली है। डिसीजन मेकिंग, mental health play a role in our ability for sound decision. A clear and stable mental state allow for better judgment, problem solving and the ability to make choices that align with our well-being. हम ठीक तरीके से डिसीजन ले पाए और ये सब पहलू को अगर हम ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं then only we are mentally healthy. इन सारे एरियाज में आप ये लिखो कि कहां-कहां पे आपको इश्यूज थे जिस वजह से आपको मेंटली अनवेलनेस आई। देखो जो हम में से कुछ लोग नशा भी करते हैं तो नशे की वजह से यहाँ पे नहीं आए हो, नशे की वजह से जो मानसिक और शारीरिक तौर पे आपको प्रभाव पड़ा उस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। आप लोग बात समझ रहे हो? नशा तो बहुत सारे लोग करोड़ों व्यवहार कर रहे हैं बट वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं या इमोशनली अनस्टेबल नहीं हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली उल्टे सीधे फैसले नहीं करते हैं, सामाजिक तौर पे ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो असामाजिक हो, उनको कोई भी दिक्कत आने में जिम्मेदारी से अपने फैसले लेते हैं, संबंधों को ख्याल रखते हैं और अपने डिसीजन को ठीक से लेते हैं। सो देखो ओवरऑल रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस का नहीं है। ओवरऑल रिफ्लेक्शन ये है कि आप लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए और इस वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा। नशा हैवी हो गया बिल्कुल ही गलत वर्ड है। नशा हमारी बीमारी था और उस बीमारी में हम सामाजिक तौर पे, संबंधों के तौर पे, मानसिक तौर पे बिगड़ गए। देख यहाँ से चालू, तुझे बियर पीने का सड़क पे जरूरत क्यों पड़ी? इमोशनली तू अनस्टेबल था एंड देन सोशली यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक एंड ड्राइव, यू हैव डन ए ब्लंडर, you should be arrested and put in behind the bar. Now you are carrying the beer bottles with you. That is not justified. If you are getting bored, you should have the right kind of a thing, or you should buy the beer, go home and consume in a right way. Now maybe if the beer is one of the alternative, if beer is not good for you and you are stressed and bored, you should have an alternative to deal with them. Your relationship is priority. If your family and everyone is requesting you not to drink and you are still drinking, then it's a crazy situation and your decision making is affected. That's why you are doing all these wrong things. तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों को ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेंटली हेल्दी का मतलब ये है। जब समझोगे और इन सब पैरामीटर्स में आगे चलेंगे तो हर पैरामीटर के बारे में एक एक पेज पे लिखा हुआ है। इसमें ये सब चीजें, जैसे आप सब लोग मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि जी अब हम ठीक हैं, मैं घर पे, तो अनलेस अनटिल आप मेंटली हेल्दी होगे मैं कैसे भेजूंगा आपको घर? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे गलत हो रही हैं। तो ये 6 पैरामीटर उसने कहा, इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स एंड डिसीजन मेकिंग। ये 6 एरिया उसने ब्रॉड टर्म में डिफाइन किए और उसने कहा कि इसके बारे में अब आगे जानो। भाई देखो यहाँ आने की वजह मुझे लगता है प्योरली नशा नहीं,
नशे की वजह से हमारा दिमाग गड़बड़ा और जो हम सही फैसले थे वो उल्टे सीधे गलत तरीके से लेने लगे। हमारे को घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई ये तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, और हमें ना तो अपनी सुन रहे थे ना घर वालों की मानने को तैयार, और वो गलत चीज जो कर रहे थे वो हमें एहसास हो रहा था हम सही कर रहे थे, और उस वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग जो है, जो हमारे को डिसीजन लेने चाहिए सही से, उसकी जगह उल्टे पुल्टे डिसीजन हो रहे थे, और उन हालात में हमें यहाँ तक आना पड़ा। और अगर हम ये सब एरिया को ढंग से मैनेज कर पाते तो हमें नहीं आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ऐसी नहीं आए हम लोग, और अगर ये गड़बड़ी बनी रहेगी फिर गड़बड़ हो जाएगा। This also requires effort, sir. What? On the part of a person. Any person. Life is an effort. ढंग जाओ, And yes, सूली पे तभी खत्म होती है, तो फिर लाइफ इज एफर्ट करना ही पड़ेगा। अगर मानसिक तौर पे ठीक रहना है, समाज में रहना है, तो एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। वही अगर नहीं करोगे तो बार बार आते रहोगे यही।